आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया और फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑफिस मशीन्स कि कार्यालय के लिए एक अच्छी मशीन का चुनाव करने के लिए कार्यालय प्रबंधक को किस किस कारकों का, सिद्धांतों का या फिर कह सकते हैं मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने कार्यालय के लिए एक उपयुक्त मशीन का चुनाव कर सके। तो इन्हीं कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑफिस रिक्वायरमेंट, कार्यालय की आवश्यकता की नेचर ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क की कार्यालय की प्रकृति, कार्य की प्रकृति क्या है, कार्यभार कितना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली दिस मशीन इज नीडेड और नॉट। क्या सिर्फ आप स्टेटस सिंबल के लिए वो मशीन खरीदना चाहते हैं क्योंकि दूसरे ऑफिस में वो मशीन है, तो ये सही चुनाव नहीं रहेगा। अगर आपको एक्चुअली कार्यालय में आवश्यकता है तो ही आप उस मशीन को खरीदेंगे। सेकंड इज कॉस्ट फैक्टर, लागत कि उसकी परचेज कॉस्ट कितनी है, आपकी बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको खरीदेंगे कि अगर आप वो मशीन को खरीदते हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आपकी कॉस्ट में सेविंग होनी चाहिए, तो ही उस मशीन को खरीदना एक उपयुक्त डिसीजन रहेगा, सही डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन कि जो भी मशीन आप खरीदें वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि 5,000 की मशीन खरीदते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन होता रहता है, वहीं दूसरे कार्यालय का जो प्रबंधक है वो 10,000 रुपए की मशीन लेता है और वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, उसमें फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन नहीं होता। तो कौन सी मशीन खरीदना एक सही इन्वेस्टमेंट होगा? 10,000 वाली जिसके अंदर आपकी परचेज कॉस्ट तो ज्यादा है पर उसमें फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह काफी कम है। तो आपको देखना होगा कि आपकी मशीन जो है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। फोर्थ इज ऑपरेटिंग कॉस्ट कि उसकी परिचालन लागत क्या है। तो परिचालन लागत में आता है आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दूसरे मशीन से आप जो मशीन खरीदना चाह रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी परिचालन लागत क्या है। फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर सर्विस फैसिलिटी कि स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सर्विस सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए कि जब कार्यालय प्रबंधक किसी मशीन का चुनाव कर रहा है तो उन्हें ध्यान में रखना है कि जो भी आप मशीन खरीद रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट्स ना लोकली और सर्विस फैसिलिटी भी लोकली अवेलेबल होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसी मशीन का चुनाव कर लेते हैं जिसके स्पेयर पार्ट्स या सर्विस फैसिलिटी लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे मशीन जब तक आपकी ठीक होगी तो तब तक आपके ऑफिस का सारा काम हेल्ड अप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे मशीन का चुनाव करना है कि जिसकी सर्विस फैसिलिटी, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो। सिक्स्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज, लचीलापन कि ऐसे मशीन का आपको स्पेशलाइज्ड मशीन का चुनाव नहीं करना चाहिए। आपकी मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो एक से अधिक कार्य कर पाए। फॉर एग्जाम्पल की MFD की मल्टी फंक्शनल डिवाइस, प्रिंट, कॉपी और स्कैन, ये एक मशीन है जो प्रिंटर का भी काम करती है, स्कैनर का भी और कॉपियर का भी। तो एक आप जो भी आप मशीन का चुनाव कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, वहनीयता कि जो मशीन जो आप खरीद रहे हैं इट शुड बी पोर्टेबल कि इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह, एक यूजर से दूसरे यूजर तक इजीली उस मशीन को ले जाया जा सके। और इट शुड बी मतलब इजी टू हैंडल अ पोर्टेबल मशीन, एक पोर्टेबल मशीन को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। एट्थ इज इफेक्ट ऑन पर्सनल रिक्वायरमेंट कि कर्मचारियों की आवश्यकता पर प्रभाव कि अगर आप ऑफिस को मैकेनाइज करने का सोच रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं उसमें आक्रोश हो सकता है, वो उसको अपोज करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसको आप कहीं और एब्जॉर्ब कर पाए, कहीं और एडजस्ट कर पाए,
या फिर उन्हीं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर उस मशीन को ऑपरेट करने के लायक ट्रेन कर पाए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप ऑफिस को मैकेनाइज कर रहे हैं तो जो कर्मचारी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 9th इज एस्थेटिक वैल्यू, कि उसका सौंदर्य मूल्य, कि जो भी मशीन आप खरीद रहे हैं इट शुड बी प्लीजिंग इन डिजाइन एंड कलर, उसका डिजाइन और कलर अच्छा होना चाहिए। इस पे इट शुड इम्प्रेस द आउटसाइडर्स हु विजिट द ऑफिस एंड इम्प्रूव द इमेज ऑफ द फर्म इन देयर माइंड्स। और इससे मतलब एक अच्छी सुंदर मशीन का यूज करने से एम्प्लॉयज जो ऑफिस स्टाफ है उनका मोरल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट 10th is improvement in the quality of work, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, कि मशीन ऐसी होनी चाहिए कि it should save time, labor and money and bring efficiency and accuracy, जो समय पैसे की बचत कर पाए और कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके और जिससे शुद्धता से कार्य हो सके, जो स्पीड अप करे आपके वर्क को। 11th is simple in operation, कि सरल प्रचालन होना चाहिए, कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको आपको है ना थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर ही वो इजीली उसको ऑपरेट कर पाए, उसकी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। 12th इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि सभी मानकों में सही होनी चाहिए, कि लेस मेंटेनेंस कॉस्ट हो, इजी एंड इकोनॉमिकल ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स, लेस डेप्रिसिएशन, यूजफुल फॉर लॉन्गर पीरियड। तो सभी जो भी आप मशीन परचेज कर रहे हैं उस सभी मानकों में सही होनी। नेक्स्ट इज फुलेस्ट यूज, कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपके पास काम कम है और मशीन परचेज कर लेते हैं तो वो आपके लिए उसका मशीन का परचेज करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो अगर आपके पास इफ फुलेस्ट यूज इज नॉट पॉसिबल द परचेज ऑफ मशीन शुड बी अवॉइडेड। अगर आपके पास इतना काम नहीं है कि आपके मशीन नहीं, तो वो आपके लिए एक महंगा साबित होगा, महंगा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं उसको। तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर अगर कार्यालय का प्रबंधक एक मशीन का चुनाव करता है तो बेशक ही वो अपने कार्यालय के लिए एक सही मशीन का चुनाव कर पाएगा। धन्यवाद।